आमतौर पर सूर्य को पानी देना या फिर ये कहें कि सूर्य भगवान को जल अर्पण करने को लेकर कई प्रकार की कहानियां हैं, लेकिन अब हरियाणा के किसानों ने इसी के जरिए अपना विरोध प्रदर्शित किया। अनलॉक 1 में किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन की अनुमति न होने के कारण भारतीय किसान यूनियन के कुछ सदस्यों ने जींद में इकट्ठे होकर सरकार की मेरा पानी मेरी विरासत योजना का विरोध जताते हुए सूर्य भगवान को जल अर्पण किया। इस दौरान किसानों ने कहा कि सरकार धान के स्थान पर मक्का लगाने के लिए कह रही थी, लेकिन पिछले साल भी ना तो सरकार ने किसानों को मक्का खरीदा था और ना ही किसानों को उनके मुआवजे के पैसे दिए थे। इसलिए वे इस साल सरकार की इस योजना का विरोध कर रहे हैं। किसानों ने साफ तौर पर कहा कि किसी भी सूरत में सरकार के इन मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। सरकार ने हमारे से हमारा अधिकार छीनने के लिए एक स्लोगन दिया, मेरा पानी मेरी विरासत। मेरा पानी मेरी विरासत के तहत गवर्नमेंट ये बात सोच रही थी अगर इस बार हम जो है इनसे धान का अधिकार छीन लेंगे और अगली बार दूसरी फसल का अधिकार छीन लेंगे, जबकि संविधान के मुताबिक खेती करने के लिए हमारे को भगवान ने ये अधिकार दिया है और उस अधिकार के तहत हम जो है अपनी खेती करते हैं। सरकार ने मक्का का नाम ले करके ये और पानी का बहाना बना करके हमारे से क्लस्टर प्रोग्राम बनाने की एक साजिश रची। क्लस्टर प्रोग्राम की हमने साजिश का हमें पता लग गया। क्लस्टर प्रोग्राम बनने के बाद में किसान अपनी फसल अपनी मनमर्जी से नहीं बो सकता, वो जो भी क्लस्टर वाला कहेगा वही फसल उगाई जाओगी। तो उसके विरोध में हमने लॉकडाउन को मद्देनजर रखते हुए सूर्य महाराज को जो है पानी देने का अपना प्रोग्राम बनाया और उसी के तहत हमने जो है पानी दिया है। और जो सरकार हमारे नियमों के ऊपर वो कर रही है ताबड़तोड़, कभी किसी का बयाना लेकर कभी किसी का बयाना लेकर, जो मेरी फसल मेरा बेरा, तो उसका पिछले साल भी 2000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से इनकी डिमांड की थी। वह मक्का बो, मक्के के भी पैसे पिछले साल के नहीं आए। हम सरकार से भी जो वायदा ये झूठा लुभाना देते हैं वो गलत है। आज 7000 का लुभाना दे रहे हैं, ये गलत है, इनकी झूठी भावनाएं हैं। तो सरकार को किसान को लचीला करने के लिए हर तरह के ढोंग रचे जा रहे हैं। उसके विरोध में जो हमने आज कराया है 2 तारीख को भगवान से और सूर्य से मांग करी है, वह किसान और मजदूर की मेहरबानी करिए परमात्मा। हम भारतीय किसान यूनियन की ये मांग है जी। वो तो एक भारत का वो है मुखिया है, उसका तो सारे बाजू में दम है, वो कुछ भी करवा सकता है। पब्लिक उसके अंडर में है, जो प्रशासनिक और अधिकारी सभी उसी के मुट्ठी में है। किसान का हाथ में क्या है? किसान तो एक परमात्मा का वाला है, तो परमात्मा इसके ऊपर रजू रहेगा तो किसान खुशहाल रहेगा, ताकि भारत सरकार और प्रदेश सरकार हर प्रदेशों में पूरी तरह किसान की और मजदूर की कमर तोड़ने जा रही है। इसका इसीलिए किया जो कि आज मेरी फसल और मेरा बेरा और ये विरासत का जो ये मुद्दा उठाया है, इसके विरोध में 2 तारीख का जो भारतीय किसान यूनियन प्रदेश अध्यक्ष ने और रामफल कंडेला ने ऐलान किया, हम इसके ऊपर पूरे प्रदेश में सब किसान और मजदूर अपने घरों या खेतों में अपना पानी देकर भगवान को खुश करेंगे और सूर्य देवता को खुश रखेंगे। हमने सूर्य को पानी दिया जी सारा हरियाणा में। अब सूर्य महाराज जी मतलब बरसात हो जाए तो जमींदार बच जाएगा। बाकी सरकार तो ये थोप है धान को लगाना, ये मक्का बो ये बो। पहले मक्का बोया था उसके पीछे देवांगे, वो पीछे को मिले पिछले साल भी। इबका क्या है 7000 मिलेंगे प्रति एकड़, वो मक्का में नहीं मिले, इसमें भी नहीं मिलेंगे। बुको आने वाली बात है सरकार की, 7000 नहीं मिलेंगे। पीछे मक्का में भी नहीं दिए थे, बीमा भी नहीं दिया था। विपक्षी दलों और किसानों के साथ अब आम जनता भी कहीं न कहीं सरकार की इस योजना को लेकर सवाल उठाने लगी है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि डार्क जोन को लेकर सरकार की ओर से किसानों से धान की बिजाई न करने को लेकर जारी किया गया फरमान कितने दिन तक कायम रह पाता है। भारत 9 के लिए जिनसे रविशंकर शर्मा की रिपोर्ट।